हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स देखेंगे। अगला टॉपिक होगा दर्पण का, गोली दर्पण का उपयोग। तो गोली दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। मार्केट में जो पार्किंग एरिया होती है वहां पे भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर स्ट्रेट लाइन या बिजली की जो खंभे जहाँ पे लाइटें लगी होती हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। फिर दूरबीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग हैं। अब हम अवतल दर्पण का उपयोग देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट के रूप में हम लोग करते हैं। ठीक है, सर्च लाइट के रूप में करते हैं। दूसरा हम लोग सोलर कुकर में करते हैं। फिर गाड़ी के हेडलाइटों में करते हैं। तो इस प्रकार अवतल दर्पण का भी हम लोग उपयोग करते हैं। मेन टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। दर्पण संबंधित, गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला होगा द्वारक, ध्रुव। ध्रुव या दर्पण संबंधित या गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषा है। तो पहला उसमें होगा ध्रुव। ध्रुव ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। दर्पण, गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। लिख लेते हैं इसको कि गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। अगला होगा परिभाषा द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक। द्वारक द्वारक गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। लिख लेते हैं कि गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही द्वारक कहते हैं। दर्पण, गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अब अगला होगा वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र? जैसे हम लोग ये वक्रता केंद्र किसे कहते हैं हम लोग पहले देख लेते हैं कि वक्रता केंद्र होता क्या है। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काट कर बना होता है उसी के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मान जाइए हम, यह एक कांच का खोखला गोला है, इसको हमने ले लिया, इसको काट कर हमने एक गोली दर्पण बनाया है। गोली दर्पण में अवतल गोली दर्पण बनाया, तो इसके उभरे हुए भाग का कलई कर दिया। तो इस जो ये कांच का खोखले गोले का केंद्र है, इसी केंद्र को ही इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। और ये जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल यह, क्योंकि यह हम इसको मिटा दें यहां से, तो यह देखिए एक दर्पण का, गोली दर्पण का शेप ले लिया। ये जो परावर्तक तल का व्यास होता है, यही व्यास, ये व्यास, तो वो द्वारक कहलाता है गोली दर्पण का।
और जो ध्रुव होता है ये क्योंकि ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ये द्वारक हो गया, ये ध्रुव हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा आप क्या बताएंगे कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काट कर बना होता है उसी के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिख लेते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र इसको दिखा दे क्या है, इसको आगे हम लोग बढ़ा देते हैं। तो आगे बढ़ा दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोली दर्पण के, गोली दर्पण, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काट कर बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यही ये जो कांच का खोखला गोला है, ये जो इसका केंद्र है, यही इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। अब अगली परिभाषा होगी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष को देखते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष, अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कि यह एक गोली दर्पण है, गोली दर्पण में अवतल गोली दर्पण है, तो यह एक अवतल गोली दर्पण है। तो ये जो इसका ध्रुव होगा P और जो वक्रता केंद्र है, इसको जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसका इंक थोड़ा हम लोग डाल लें, इंक समाप्त हो चुका है।
मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, मुख्य अक्ष के बाद देखेंगे फोकस बिंदु। फोकस बिंदु या फोकस, फोकस बिंदु किसे कहते हैं? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे ही गोली दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। तो लिख लेते हैं, गोली दर्पण के, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। जैसे में यह एक गोली दर्पण है, गोली दर्पण में अवतल है क्योंकि इसके उभरे हुए भाग का कलई किया हुआ है। तो ये जो आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये ध्रुव P हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा C। तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, ये जो बिंदु है, ये क्या कहलाता है? दर्पण, गोली दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है या फोकस कहलाता है। अब अगला परिभाषा देखेंगे कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी जो ध्रुव और फोकस बिंदु की जो बीच की होती है, वो कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं? गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। तो लिख लेते हैं फोकस दूरी, यहाँ पे लिख लेते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। यही जो ध्रुव और फोकस बिंदु की जो बीच की दूरी होती है, यही फोकस दूरी ऐसे स्मॉल लेटर एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग वक्रता दूरी देखेंगे कि वक्रता दूरी क्या होती है। वक्रता दूरी किसे कहते हैं? तो वक्रता दूरी कहते किसे हैं, इसको देखने के लिए तो जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है, वही वक्रता दूरी कहलाती है। तो इस टॉपिक को यहीं पे हम आज समाप्त करते हैं।
अगला टॉपिक अगले दिन। इससे पहले आप लोगों को एक हम बात बता दें कि जो यूपी बोर्ड का इस साल जो 25-26 बैच है, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि फिजिक्स का लेक्चर आ रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारे सब्जेक्ट के लेक्चर उपलब्ध हो, प्रयास रहेगा। आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए।